तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अपन निकल चुके हैं अभी ड्यूटी के लिए। पहले एक गली देखो, जिस गली में से मैं रहता हूँ वहाँ का कितना कचरा वचरा, क्या भाई पूरा भांग होता है। सॉरी बोलना चाहिए, सड़ा कर रखते हैं भाई चोर अच्छे से। पर लेकिन क्या करें, रेंट पर रहते हैं, अपना घर तो है नहीं कि किसी को बोल सकते हैं। अब जैसे है ऐसे में रहना पड़ेगा। और रेंट भी कुछ कम नहीं, 6,000 रुपया। तो बनने का फिर बाल आज हो गए अपन थोड़े से लेट, क्योंकि इस टाइम तक तो मुझे लगता है मुझे नेहरू प्लेस होना चाहिए था। तो आज अभी मैं घर से निकल रहा हूँ इस टाइम, तो आज थोड़े से अपन जो है लेट हो गए। तो अब आज चल के मुझे लगता है गाड़ी पे सिर्फ कपड़ा ही मारना पड़ेगा, पानी तो मारने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 9:30 बजे उधर पहुंचना है। तो मुझे लगता है समथिंग मैं 7:30 बजे तक स्टैंड पर पहुंचूंगा। तो फिर पानी मारने का सवाल तो बनता ही नहीं, अपन जाके सिर्फ कपड़ा मारेंगे गीला और उसके बाद गाड़ी में से निकल जाएंगे। पहले अपन चलते हैं बस स्टैंड पे, क्योंकि बस जो है दिखाई तो दे नहीं रही है। फिर भी थोड़ा स्टैंड पे आज भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बस भी मुझे लगता है आधे 6 बजे से पहले चलती नहीं है। चलती होगी बट लेकिन ये वाली लाइन नहीं चलती, ये वाली लाइन थोड़ी लेट चलती है। क्योंकि मैं 6:30 बजे तक बैठ के वेट किया है, पर लेकिन गाड़ी ही नहीं आती। तो फिर मुझे हार के जो है रैपिडो करनी पड़ती है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा चल के वेट करेंगे, आनी तो चाहिए। अभी तो कोई बस दिखाई नहीं दे रही, बाकी अपन थोड़ा वेट करते हैं। चलो अपना स्टैंड आके दूसरा, यहाँ से अपन पकड़ेंगे दूसरी बस, ये तो जाएगी नहीं। गाड़ी हो गई साफ, अभी अपन दिए निकल। आज है 14 अगस्त, देख सकते हैं बच्चे 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं। तो कुछ बच्चों को जो है कल छुट्टी रहेगी 15 अगस्त वाले दिन, तो इसलिए आज 14 अगस्त के लिए बना रहे हो कल की वजह। तो अब भी हम भी निकल गए ड्यूटी के लिए अपनी। बाकी देखते हैं हमें भी कल 15 अगस्त की छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, वो तो वहीं पे पता लगेगा जाके क्लाइंट के पास ही। क्लाइंट छुट्टी देता है कि नहीं देता है, अभी तो फ़िलहाल कुछ पता नहीं। छुट्टी हुई तो अच्छी बात है, हमें भी थोड़े अधूरे काम पड़े हैं वो पूरा कर लेंगे। बाकी देख ही चाहिए क्या होगा। तो अभी तो पहले गुड़गांव पहुँचे हम, उसके बाद देखी जाएगी क्या होगा। अभी तो हम स्टैंड से निकले, ये अपने स्टैंड की बत्ती है मलाई मंदिर। तो देखते हैं अभी गुड़गांव पहुँच के क्या होता है अपना। अभी तो पहले यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकलने के बाद ही कुछ पता लगेगा। आ गए अपनी कंपनी, वही मारुति। क्लाइंट को तो हमने ड्रॉप कर दिया, वही डेली का काम, पिकअप ड्रॉप, फिर स्टैंड, फिर पिकअप ड्रॉप, फिर स्टैंड, फिर पिकअप ड्रॉप, फिर स्टैंड। तो कुछ नया अभी देखने को कुछ है नहीं, आपको दिखाने के लिए भी कुछ किया, आपको कुछ नया दिखाएं। बाकी कुछ नया होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, ये बात आपको भी पता है। और कहीं अंदर बाहर की अभी ड्यूटी आ नहीं रही, क्योंकि बारिश चल रही है, तो इसलिए इसके चलते अभी अंदर बाहर की ड्यूटियां हैं नहीं। और बाकी कल मैंने आपको बताया था एक जो गुड़गांव में है एक घर जो बिका है 271 करोड़ का। दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारे पास कितना पैसा है, और वहीं गरीब लोग भी हैं जिनको एक टाइम का खाना भी मौसर नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे आप सोच सकते हैं, देखो, जो कि
71 करोड़ रुपए में एक उसने घर खरीदा और जिसने बेचा। अब उसके चलते वही बात है, मानो उसकी अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उसकी एक बलकनी 7 पीढ़ियाँ भी उसकी बलकनी नहीं खरीद सकती एक। अगर आप और हम मिल के 7 पुश्ते तक कमाए और उसमें से 1 रुपया भी न खाए तो तब भी हम उसकी एक बलकनी खरीद नहीं सकते। क्यों उस्ताद जी? अभी जो है गुड़गांव में एक जो घर बिका है, एक 271 करोड़ रुपए का एक घर बिका है। और वहीं हमारे देश में भी कुछ जो है ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक मुश्तर खाना भी, एक वक्त का खाना भी मुश्तर नहीं होता। तो वही बात है, गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है। पर लेकिन मेरी बड़ी और बड़ा मुद्दा और बड़ी बात मेरी ये नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, क्योंकि आज के युवा बहुत कुछ लोग हैं, लड़के हैं, कुछ जवान हमारी उम्र के, हमारे से छोटे, माँ बाप को कर्जे में दाब दिया, खुद बाइक निकाल ली और बाइक लेके घूम रहे हैं हवाबाजी में और गर्लफ्रेंड को साथ लेके घूम रहे हैं। तो मेरा वही कहने का मतलब है भाई, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पैदा किया, इस लायक बनाया, अगर हमारे जीते जी हम उन्हें 2 वक्त की रोटी भी आराम और चैन से बैठ के ना दे सके तो हमारे फिर लानत है और हमारी ज़िंदगी पे लानत है। वो भी किसी का बच्चा होगा जिसने 171 करोड़ रुपए का घर खरीदा है, वो भी तो किसी की औलाद होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं आसमान से टपका है, तो वो भी किसी की औलाद, किसी ने उसको पैदा किया होगा, पढ़ाया लिखा होगा, पाल पोसा होगा और आज वो यहाँ तक पहुँचा है। तो वही है, लो मेरी बातें कोई किसी को बुरी लगे, किसी को सही लगे, तो दुनिया में आज के टाइम पे मेरा मानना ये है कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। बाकी कुछ भी कहते रहो, अगर आपके पास पैसा है, आपके रिश्तेदार, भाई, चाचा, ताऊ सब आपके हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कमा नहीं सकते हैं, तो फिर आपके घर से भी आपको ताने मिल जाने लगते हैं कि घर पे खाली पड़ा खा रहा है, काम नहीं कर सकता, कुछ कमा के ला नहीं सकता, दूसरों को बेटे देखो उन्होंने क्या कर दिया क्या नहीं। क्योंकि हमारे ऊपर ये बातें बीती हुई है तो हम इसलिए बता रहे हैं। तो माँ बाप की सेवा करो भाई, उनके लिए कुछ करो, उन्हें दिखाओ कि हाँ, उन्हें भी लगे कि हमारी औलाद ने, हमने पाल पोस के इसको बड़ा किया है, कि हाँ हमारी औलाद का हमें सुख मिल रहा है। क्योंकि मेरा बाप तो चला गया, उस बात का मुझे अब मलाल होता है। मलाल कुछ भी नहीं, पर लेकिन जितना भी था मैंने अपने बाप की किया। मैं और सेवा आगे करना चाहता था पर लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि वो एक तो बीमारी से जूझ रहे थे और फिर वो टाइम से ही निकल गए। वरना मैं चाहता था मेरा बाप मेरा साथ हमेशा रहे, जब जितने से जितना ज़्यादा चाहे उतना टाइम तक रुके मेरे साथ। और मैं चाहता था, आज मैं दूसरे की चला रहा हूँ, मैं अपने बाप को वो फील कराऊँ, उसको लगे कि हाँ गर्व हो उसको कि मेरी औलाद है, मेरी औलाद ने मेरे लिए कुछ किया। पर लेकिन भाई वो कुछ पहले ही चला गया, अब कुछ करूँ दिखाऊँ तो किसको दिखाऊँ? अब कर रहे हैं अब भी, लेकिन लगे हैं, पर लेकिन अब किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। जिनको देखना था, यूज करना था और जिनको गर्व होता वो तो चले गए। तो अब जो है वो तो सिर्फ हम अपने लिए ही कर सकते हैं, बाकी क्या कह सकते हैं। तो चले अभी देखते हैं, शाम को ही निकलेंगे। अभी तो गोरे को मैंने ड्रॉप कर दिया है, जैपनीज़ है, गोरा तो नहीं है। बस वही अभी वही चल रहा है, पिकअप ड्रॉप। कोई अभी टूर है नहीं कि आपको कोई बाहर का कुछ आपको दिखा दूँ, मैं कुछ नहीं। चलो बाकी शाम को ही फिर निकलेंगे, तो शाम को ही हम आपसे मिलते हैं। चलो भाई, आज तो जल्दी फ्री कर दिया अपने को, अपने क्लाइंट ने। अब जल्दी फ्री हो गया तो चल के थोड़ा अब देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि आज उसका कुछ प्लान होगा अपना क्लाइंट का, जो है मेरे वाले का। तो वो कह रहा है मैं आप आकाश जी आप निकल जाओ, मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाऊँगा, मेरे दोस्त मुझे होटल ड्रॉप कर देंगे। कह रहा है मैं आज कहीं पार्टी में जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ, तो आप निकल जाइए। मैं क्या ठीक है सर। तो अभी देख सकते हैं आप 12 बजे, आज तो 12 बजे फ्री हो गए जल्दी। और जो कि मैं कह रहा था कि कल 15 अगस्त है, तो
अपनी शायद छुट्टी हो सकती है, तो अपने को कल छुट्टी मिल गई। कल और परसों 16, 15 और 16 2 दिन की छुट्टी मिल गई है अपने को। तो 2 दिन अपनी थोड़ा मज़ा मारेंगे, हम भी थोड़ा घूमे घामेंगे, क्योंकि 15 अगस्त है तो हम भी थोड़ा इंजॉय पार्टी शार्टी देखेंगे। बाकी चल कर पहले वही स्टैंड चलते हैं, देखते हैं मालिक ने अगर कोई ड्यूटी नहीं बताई तो फिर हम अभी से अपने घर निकल जाएंगे, मतलब अपने रूम पे बच्चों के पास। डेली तो रात को 10-11 बजे जा रहा हूँ, तो कभी कभी तो यहाँ रुकता भी नहीं था। तो आज देखते हैं, अगर मालिक भी मेरा अभी जल्दी छोड़ दे मुझे स्टैंड से, तो फिर उसके बाद अपने रूम पे जाएंगे। हम थोड़ा यार दोस्तों से मिलेंगे और लंच आज अपने अपन घर पे करेंगे, क्योंकि डेली बाहर कर रहे थे ड्यूटी में। ज़्यादातर हम बाहर ही लंच होता है हमारा, खाना वाना दोपहर का, रात का खाना ज़्यादातर बाहर का ही होता है। तो इसलिए अभी चल के आज पहली बार देखेंगे हम अपने घर पे चल के बच्चों के साथ लंच करेंगे। और अभी पहले यहाँ से निकले, अभी तो गुड़गांव में ही है, पहले निकल के एमसीडी कटाएंगे। एमसीडी तो कट गई अपनी, बस अभी द्वारका एक्सप्रेस में चढ़ेंगे सीधा अपना दिल्ली टापो टाप। चलो अभी मिलते हैं अपन आपसे दिल्ली जाके स्टैंड पे अपने, फिर उसके बाद देखते हैं आज पूरे दिन क्या होता है क्या नहीं। अभी तो पहले फ्री होते हैं, स्टैंड पे चलते, फिर उसके बाद पता लगेगा। चलो दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने आपसे नए स्टैंड पे। आ गए अपन द्वारका एक्सप्रेस वे। बाकी देखते हैं अपने को अभी अपनी बत्ती हो रखी है 19 सेकंड की। टापो टाप मार देंगे 19 सेकंड होते ही, तो 19 सेकंड होने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। होगी 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 होगी। ये अपना द्वारका एक्सप्रेस वे। भाई कहीं हम गलत तो नहीं चढ़ गए, लगाता है अपन तो घूम जाएंगे भैया। नहीं ठीक है, क्योंकि पहले जो है ना इसमें अंडरपास था, ये दिख रहे हैं, ये अंडरपास से जाते थे, ये सिर्फ आने का था। अब ये जो है वो जाने का बना दिया, तो ये अंडरपास से जो है निकलते हैं अपना द्वारका, जाते हैं द्वारका पे। और पानीपत जो चंडीगढ़ वाला मिलता है उसमें जाके ये मिलता है हाईवे जो उधर वाला है। और पावर पे लगी है गाड़ी भी, पावर मोड पे। और ये अपना जो है ये दिल्ली वाला है, जो कि अपने को दिल्ली मिलाता है जाके। तो ये अपना एयरपोर्ट है, लेफ्ट में देख सकते हैं आप, बाउंड्री दिख रही है, फ्लाइट भी दिख रही है उधर से। और ये अपना दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे। ऊपर फ्लाईओवर है ना, वहाँ से अच्छा दिखता है एयरपोर्ट, पूरा क्लियर दिखता है कितनी फ्लाइटें खड़ी है, कैसे उतर रही है, कैसे उड़ रही है। पर लेकिन वहाँ खड़ा होकर देखेगा कौन? वो बाउंड्री दिख रही है आपको, वो एयरपोर्ट की बाउंड्री है। एक फ्लाइट भी जा रही है उधर, पर कैमरे में अच्छे से आ नहीं रही, और जूम करूँगा तो मेरा कैमरा ही फट जाएगा, क्योंकि फ़ोन जो है इतना बड़ा भी फ़ोन नहीं है मेरा। बाकी अभी फ़ोन में चेंज करने की सोच रहा हूँ, और क्योंकि वीडियो के लिए है तो फिर मैं सोच रहा हूँ कोई 13 प्रो ले लूँ, ताकि क्योंकि उससे वीडियो अच्छी आती है, तो फटती नहीं है थोड़ा जूम करने से भी, और क्लियरिटी भी थोड़ी सही रहती है। और जो वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें भी अगर कोई सामने से देख रहा है दूसरा, तो वो वीडियो उसको फट के नहीं दिखाई देती। अगर मैं अपने से इससे अपलोड करता हूँ तो वीडियो तो दिखती है, पर लेकिन मुझे उम्मीद है थोड़ी क्लियर नहीं दिखती, क्योंकि उनको क्लियरिटी जाके क्लियर करनी पड़ती होगी, अपने ऑटोमेटिक तो क्लियर नहीं होती होगी। तो इसलिए मेरा अभी जो है मूड बन ही क्या रहा है, सोच ही रहा हूँ मैं लेना कि फ़ोन चेंज कर लूँ, कोई 15 या 14 कोई प्रो ले लूँ, क्योंकि खाली 15 और 14 में तो कुछ होगा नहीं, तो प्रो लेना सोच रहा हूँ। कोई 15 और 14 प्रो मिल जाए तो वो देख रहा हूँ। बाकी अभी मैंने अपने भांजे को दिलाया एक 15 प्रो, वो पड़ा है कितने का अपने को, शायद समथिंग 70 के आसपास, जी 70 के आसपास पड़ा है, यानी 70,000 के आसपास पड़ा है किस्तों पे। पर है वो सेकेंड हैंड, पर लेकिन सेकेंड हैंड फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, काफ़ी कम चला हुआ है। तो इसलिए मैं भी कोई सोच रहा हूँ सेकेंड हैंड ही ले लूँ। न्यू तो बहुत महंगा पड़ता है, वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन पड़ता है न्यू तो इसलिए थोड़ा सेकेंड हैंड ठीक है अपने लिए, इतना कोई वो नहीं। तो बाकी आप
अपनी राय बताना कमेंट बॉक्स में, कैसा रहेगा कैसा नहीं, कौन सा ही रहेगा वीडियो के लिए, कौन सा नहीं। एक समझ में ये भी आ रही है कि मैं कोई GoPro ले लूँ, और दूसरी समझ में ये भी आ रही है कि iPhone ले लूँ। तो इसलिए बाकी आप बताना लोगों कैसे भाई, कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं, आप भी थोड़ा कमेंट में ऐसे कैमरा GoPro सही रहेगा या फिर फ़ोन लो वो सही रहेगा। बाकी जो भी, चलो दोस्तों, बाकी अभी अपन पहुंच गए हैं महिपालपुर और स्टैंड पे पहुंचते हैं अपन, फिर उसके बाद हम आपसे देखते हैं, ठीक है।